वातायन यूके आप सभी को सिंगापुर से आराधना झा श्रीवास्तव का सादर अभिनंदन, सादर प्रणाम। वातायन यूके की 154वीं संगोष्ठी और लोक गीत श्रृंखला की जो 14वीं कड़ी है, इसके तहत आज हम मैथिली लोक साहित्य और संगीत पर आधारित एक कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सुधीजनों का हम वातायन की ओर से, वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से और सिंगापुर संगम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बाबा जो मैथिली में यात्री जी के नाम से लिखते थे, उन्होंने अपनी कविता मिथिले में लिखा था। मुनिक शांति में पर्ण कुटी में, तापसिक अचपल भ्रुकुटी में, साम श्रवण श्रुतिक पुटी में, छन आहाक वा आवास, बिसर गेल छी किंतु ना झापल अछि इतिहास। शारदा यति जयलापय में, विद्यापति कविता कलापय में, न्याय देव नृप पतिक प्रताप में, देखिए तोर महत्व जाहिसा आनो कहती जे अच्छे मिथिला में किछु तत्व। ये जो तत्व है वही मिथिला को पावन धाम बनाता है। वहां की धरती में रचे बसे भूले बिसरे इतिहास की गौरव गाथा की ओर हमें खींच ले जाता है और इसका क्षण भर का स्मरण भी मन का सारा शोक हर ले जाता है। तो आज हम मैथिली के लोक गीतों का आनंद लेंगे, जिसमें से गीत शब्द से तो आप सभी भली भांति परिचित है, किंतु लोक शब्द की यदि विवेचना करें तो ये अभिजात्य संस्कार और पांडित्य चेतना से विलग परंपरागत रूप से जीवन प्रवाह में जीते जागते जन समुदाय को कहा जाता है। यही कारण है कि लोक साहित्य और संगीत भाषाई चमत्कार से पृथक भावभूमि पर पसरी हुई उस दूरवा की तरह होती है, जो विनम्र है, सहज है, विस्तारित है, सुलभ है और कई सांस्कृतिक संक्रमणों के प्रहार को झेलती हुई भी अपना अस्तित्व बचाने में सफल है। तिरहुता अथवा मिथिलाक्षर नाम की अपनी मूल लिपि से दूर होकर देवनागरी में लिखी पढ़ी जा रही मैथिली भाषा स्तर पर कई सांस्कृतिक परिवर्तनों का शिकार हुई। इसके विकास क्रम की चर्चा करें तो वैदिक और लौकिक संस्कृत से जनपदीय प्राकृत तक, अपभ्रंश अवहट्ट से लेकर आज की आंग्ल हिंदी मिश्रित प्रचलित स्वरूप तक मैथिली भाषा समय के सांचे में ढलती रही है, ताकि लोक स्मृति, लोक व्यवहार और लोक परंपरा में ये प्रासंगिक बनी रहे। डॉक्टर रामदेव झा ने लोक जीवन में प्रचलित परंपरा प्रवाह में निर्मित श्रुति साहित्य को लोक साहित्य कहा, जिसके अध्ययन की शुरुआत मैथिली भाषा और साहित्य के विश्लेषक एवं भाषा वैज्ञानिक जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन ने की थी, जिनकी ख्याति का प्रधान स्तंभ है उनकी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो मिथिला के लोक साहित्य और संगीत की जो धुरी है वो हम मैथिल कोकिल जन कवि विद्यापति जी को मानते हैं, जिन्होंने कीर्ति लता के प्रथम पल्लव में अवहट्ट में लिखा था। अवहट्ट जो कि संस्कृत प्राकृत मिश्रित मैथिली है, उसमें लिखा था कि देसिल बैना सब जन मिठा ते तैस जमपहु अवहट्टा, अर्थात अपने देश की जो भाषा है वो सबको मीठी लगती है। और यही जानकर मैंने इसकी रचना। तो मैथिली मेरी मातृभाषा है, जिसके साथ मेरा गर्भनाल सदृश संबंध है। और उसी गर्भनाल की डोर से बंधे हुए हैं आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण। अध्यक्ष महोदय श्री नारायण कुमार जी, मुख्य बुद्धिनाथ मिश्र जी, विशिष्ट अतिथि श्री रमेश ठाकुर जी, श्रीमती रंजू मिश्रा जी, प्रोफेसर मानवर्धन कंठ जी, डॉक्टर सुष्मिता झा जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हमारे अनुरोध को स्वीकार कर कार्यक्रम को अपनी सादर उपस्थिति से शुभायमान करने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। और मिथिला में किसी भी शुभ कार्य की जो शुरुआत होती है, शुभ कार्य की शुरुआत होती है, भगवती वंदना से होती है। और उसी परंपरा के तहत मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ मधुर स्वर की स्वामिनी डॉक्टर
सुष्मिता झा जी को। एक शास्त्रीय गायिका, क्षमा कीजिएगा, शेष लोग अगर अपने आप को म्यूट कर लें तो। जी, डॉक्टर सुष्मिता झा एक ऐसी मची हुई शास्त्रीय गायिका है जिनकी सुरीली आवाज हर तरह के संगीत की शैली में ढलकर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देती है। पंडित लक्ष्मण भट्ट तैलंग और पद्म भूषण डॉक्टर शन्नु खुराना से संगीत की शिक्षा प्राप्त करने वाली सुष्मिता जी देश भर के कई प्रतिष्ठित आयोजनों में अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। नवमिथिला नवमैथिली के तहत आयोजित अर्घ कार्यक्रम में मैंने इनकी प्रस्तुति सुनी थी और तभी से इन्हें अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करने की तीव्र इच्छा थी। तो सुखद संयोग अंततः इस बार बना है। आपका हार्दिक स्वागत है सुष्मिता। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी, इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। दिव्या माथुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ सब इतना उपस्थित जिते सदस्यगण छी, अतिथिगण सबका, बुद्धिजीवी सबका हमर बहुत बहुत प्रणाम, सादर अभिनंदन। आइ का ई कार्यक्रम में अहाँ सब सामने छी, हमर सौभाग्य अछि। त भगवती गीत जेना कहे छै, हम सब कोनो कार्यक्रम के शुभ कार्यक्रम के करै छी शुरुआत भगवती गीत गबै छी। और हम एकटा माँ शारदे के स्तुति जे अपने से लिखने छलहुँ और ओकरा राग हंस ध्वनि में ओकरा बनेने रही, वो अहाँ सबके सामने प्रस्तुत करब, कियाकि विद्या का अधिष्ठात्री माँ शारदे हमर सब पर अपन कृपा हमेशा बरसाबैत रहथि और हमरा सबके आशीर्वाद दैत रहथि, एकर आशा करै छी, कामना करै छी। प्रस्तुत है अहाँ सबके सामने माँ शारदे के स्तुति। माँ शारदी माँ शारदी ही माँ, विद्याधन कुसुमित मन बुद्धि प्रकाशित मान दिय माँ शारदी ही माँ। श्वेत कमल पर आँची विराजित, श्वेत कमल पर आँची विराजित, श्वेतांबर सो जगत प्रकाशित, अपने चरण में शरण दिया अपने चरण में शरण दिया, विद्याधन कुसुमित मन बुद्धि प्रकाशित मान दिय माँ शारदी ही माँ। वीणा वादिनी सुंदर धवल, वीणा वादिनी सुंदर धवल, श्वेत शशि रूपिणी बुद्धि कुशला, जीवन में नव ज्योति भरो जीवन में नव ज्योति भरो, विद्याधन कुसुमित मन बुद्धि प्रकाशित मान दिय माँ शारदी हे माँ शारदी हे माँ। जय बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आके बड़ नीक अहाँ भगवती वंदना से शुरुआत केलहुँ हैं। और ये जो माँ सरस्वती का की आराधना के बाद ही हम किसी शुभ काम की सांस्कृतिक कार्य हो, कला संस्कृति सबका की शुरुआत करते हैं, तब उनका आशीर्वाद मिल गया है। और कहते हैं माँ भगवती सदिखन सहाय रहत, अर्थात माँ भगवती की जो कृपा है वो सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब मैं वातायन का जो वेबसाइट है उसका श्री गणेश करने के लिए मंच पर इस वेबसाइट की जो सर्जक है श्री श्रीवास्तव जी, उनको आमंत्रित कर रही हूँ। फ्रेंच, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में पारंगत शिवी जी यात्रा सलाहकार हैं, वेब डिजाइनर हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन सलाहकार हैं, और इनकी बाल साहित्य में विशेष रुचि है। तो शिवी जी, आपका स्वागत है। और वेबसाइट की जो मुंह दिखाई है, इस विशेष अवसर पर मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रमेश ठाकुर जी को, जो अब हर घर में एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। माँ सरस्वती ने इनके परिवार को गीत और संगीत का जो आशीर्वाद दिया है उससे हम सभी भली भांति परिचित हैं, और संगीत की होनहार बिरबान की बगिया के ये बागवान हैं, और ये संगीत शिक्षक हैं, और इनके संगीत की पाठशाला की सबसे होनहार छात्रा हैं स्वयं इनकी पुत्री सुश्री मैथिली ठाकुर जी, जो देश विदेश में मिथिला का नाम रोशन कर रही हैं। तो वातायन के इस मैथिली लोकगीत कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन आदरणीय श्री रमेश ठाकुर जी। जी सबगोटे के नमस्कार। हम एखन घर से बाहर ताहि दुआरे ज्यादा किछु बाजि नहीं सकै छी, लेकिन हम सब आके देख रहल छी, आशीर्वाद दे रहल छी एखन से। जी जी, आके आशीर्वाद ही महत्वपूर्ण है। शिवी जी, अब आप वेबसाइट की मुंह दिखाई कराइए। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम शिवी श्रीवास्तव है। मैं आपको वेबसाइट की झलक दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो ये वेबसाइट का नाम है vatayaneurope.com और ये इसका प्रथम पृष्ठ है। इस प्रथम ये वेबसाइट दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। आपको जब भाषा बदलनी है, आप यहाँ पे क्लिक करके हिंदी में करेंगे तो सब कुछ हिंदी में आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। और एक मिनट, प्रथम पृष्ठ पे ही आप ये बटन देखेंगे जिसमें क्लिक करने से अभी जो भारतीय हिंदी महोत्सव होने जा रहा है 13 और 15 अक्टूबर के बीच में, उसकी जानकारी ले सकते हैं। मैं इस मैप पर क्लिक करके दिखाती हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आपको इसकी भी जानकारी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। नीचे आप ये बटन देख सकते हैं व्हाट्सएप का। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप व्हाट्सएप से उन टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे जो आपको व्हाट्सएप से आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं। अब हम फिर से मुख्य पृष्ठ पे चलते हैं। मुख्य पृष्ठ पे नीचे जो आप जैसे जानते हैं, वातायन के द्वारा आयोजित संगोष्ठियां कब कब होती हैं उसकी जानकारी आप इधर देख सकते हैं। जैसे अब इसके बाद अगली 26 अगस्त को होने वाली है, बस आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या समय है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और वातायन के बारे में आप पढ़ना चाहें तो इसके नीचे ये है। फिर जितने भी मेंबर्स जो वातायन से जुड़े हुए हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, उनके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आपको और इनके बारे में जानना है तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप उनके बारे में और पढ़ सकते हैं। ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। तो आप जब हिंदी में करेंगे तो ये सब हिंदी में लिख के आएगा। और नीचे जाने पर एक ये सब्सक्राइब का बटन है। अगर आने वाले कार्यक्रमों, महोत्सव या संगोष्ठियों के बारे में आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो बस आप अपना नाम और ईमेल एड्रेस करके सब्सक्राइब पे क्लिक करें। अगर आपको वातायन यूके से कुछ संपर्क करना है, कुछ सवाल पूछना है, तो आप इस ईमेल पे भेज सकते हैं या ये एक फॉर्म भर के कर सकते हैं। इसमें एक फोन नंबर भी दिया गया है, उसमें भी आप व्हाट्सएप से चैट कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया के लिंक्स हैं जिससे अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो आप इस पे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। और इस वेबसाइट में एक ऑप्शन और है कि जितने भी अभी तक प्रोग्राम्स हो चुके हैं, जितनी भी संगोष्ठियां हो चुकी हैं, उनको मैंने साल के उससे ईयर के अकॉर्डिंग वो किया है। अगर आप देखना चाहें, जैसे 2020 से संगोष्ठियां स्टार्ट हुई थी, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी अप्रैल
में हुई थी, वो सारे आप देख सकते हैं। उनकी वीडियोस यहाँ पर क्लिक करने पर आएंगी, बट अभी सारी उपलब्ध नहीं है। अभी हम लिंक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 महीने में सारी आपको संगोष्ठियां इसमें आप मैं लेके आता हूँ। तो ये था वेबसाइट के की झलक, ये था वेबसाइट के बारे में। अब मैं आराधना जी से कहूंगी आप आगे बढ़ा सकते हैं प्रोग्राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा वेबसाइट लग रहा है देखने में, और बहुत अच्छा है। आभार शिमी, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी जल्दी तुमने ये हमारा वेबसाइट तैयार किया। ये मेरा सौभाग्य है कि लंदन आते ही मुझे वातायन जैसी बड़ी संस्था के लिए वेबसाइट बनाना पड़ा। तो दिव्या मौसी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कहना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत और बहुत बहुत हम सबको बहुत बहुत बधाई। और हमें बड़ी खुशी है कि आप सब बड़े बड़े लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुद्धिनाथ जी, रमेश जी, नारायण जी और सुष्मिता जी, रंजू जी और बहुत से नए लोग हैं। ये देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना जो शुभ अवसर है, तो मैं चाहूंगी कि हमारे तरफ दुर्वाक्षत मंत्र दिया जाता है जब कोई शुभ काम होता है, तो जो आशीर्वचन है वो कम से कम हमारी जो श्रेष्ठ यहाँ गण यहाँ उपस्थित हैं, तो नारायण जी आप अगर कोई 2 शुभ वाक्य इस वेबसाइट के लॉन्च पे कह। मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि यह शुभ कार्य आज इस मैथिली लोक जीवन और लोकगीत पर होने वाले कार्यक्रम में हुआ, और यह बहुत ही उपयोगी है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की भी सूचना दी जा रही है। दिव्या जी ने और पद्मेश जी ने और श्रीवास्तव जी ने, सभी लोगों ने बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य किए हैं और शुरुआत की है। यह शुभारंभ संपूर्ण हिंदी जगत और विविध भाषाओं के लिए शुभ और मंगलमय हो, यही मेरी आशा है और आकांक्षा भी। धन्यवाद। बहुत बहुत अब बुद्धिनाथ जी आपके आशीर्वचन की प्रतीक्षा है। अनम्यूट कर लिया। मैं वातायन के इस कार्यक्रम से प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ, बहुत वर्षों से। और दिव्या जी के साथ मेरा जो पारिवारिक संबंध है, आराधना जी से पिछले कार्यक्रम में मेरी भेंट हुई थी। तो मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा काम हो रहा है इसी बहाने। आज का जो कार्यक्रम है वो हालांकि मैथिली को केंद्र में रख करके किया गया है, लेकिन बुनियादी प्रश्न ये उठाता है, लोक और शास्त्र का जो हमारी अवधारणा है, भारतीय अवधारणा, वो यूरोपीय अवधारणा से भिन्न है। यहाँ पर हम शास्त्र के मूल के रूप में लोक को देखते हैं, और इसीलिए जैसे मैं यहाँ पर देहरादून में हूँ, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है विरासत करके। उसमें हम यही करते हैं, गांव-गांव से जो लोक गायक हैं उनको और शास्त्रीय गायकों को एक मंच पर लाते हैं। ये अवधारणा इसलिए है कि जो लोक गीत हैं, अब कजरी है, होरी है, ये सब शास्त्रीय गीतों में आ गए। वही जब गिरजा जी गाती हैं कजरी, तो वो शास्त्रीय संगीत हो गया, और जो गांव के ग्राम्या गाती है तो वो लोकगीत होता है। इसी तरह से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दूसरे के पूरक हैं, और इन दोनों तत्वों को लेकर के हमारा जीवन चलता है। इस पर विचार आज हो रहा है, मुझे इसकी विशेष प्रसन्नता है। मैं कामना करता हूं कि इसी तरह की वैचारिक पृष्ठभूमि वातायन की ओर से नए नए वातायन खुले विचारों के, यही कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम के जो विशिष्ट अतिथि हैं श्री रमेश ठाकुर जी, उनसे अनुरोध करूंगी कि जो आज का जो ये शुभ कार्य उनकी उपस्थिति में संपन्न हुआ है,
उसके लिए कुछ आशीर्वचन दे। जी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद है, शुभकामना है मेरी कि आपका वेबसाइट जो है सो और पूरे विश्व में फैल जाए, हम लोग उसको देखें और पता करेंगे क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है। એના मतलब खाली छुच्छे शुभकामना से काज नहीं चला था। हाँ एलो है तो किछ गीत संगीत दूटा आशीर्वचन मैथिली भाषा में तकर आकांक्षा अछि, किछ सुना दियो। नहीं अखन नहीं गाबि सकै छी, किया तऽ बहुत गैदरिंग में छी एखन। अच्छा अच्छा ठीक छै, तो जी फिर कहियो अगला अगला मीटिंग में हम सुना देब। जी जी बिल्कुल, अहाँ के उपस्थिति अछि वह हमरा सब ले आशीर्वाद जेना अछि। ठीक बहुत बहुत ठीक धन्यवाद, एते व्यस्तता के बावजूद अहाँ जुड़लहुँ। जी जी, ठीक ठीक ठीक। ये जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा के तहत हम मुख्यतः मुख्य अतिथि को बाद में बुलाते हैं, पर आज जो हमारे मुख्य अतिथि जी हैं उनकी व्यस्तता है, उन्हें सच में ट्रेन पकड़नी है, तो ये हम उनकी ट्रेन समय पे जाए और वो फिल्मी सीन न बन जाए, इसीलिए हम उनसे आग्रह करेंगे। और वो मतलब बुद्धिनाथ जी के का जो नाम है वो अपने आप में ही पर्याप्त है, वो बुद्धि के नाथ है। और गीतों के तो आप कहें कि मतलब राजकुमार लोग कहते हैं ये राजा हैं, क्या अद्भुत गीत लिखते हैं और उतना ही सुंदर वो गाते भी हैं। तो मैं एक मतलब मेरा जो आग्रह रहेगा, एक मैथिली गीत अहाँ के कंठ से सुनना चाहे छी सबसे पहले। अवश्य अवश्य। मैथिली के सौभाग्य रहलन जे विद्यापति सन महाकवि एकरा प्रारंभे में भेट गेलखिन। विद्यापति के प्रभाव ई छै जे पूर्वोत्तर के पूर्वी राज्य के भाषा सबके, जेना नेपाली भेलै, जेना बंगला भेलै, असमिया भेलै, एहि सबके उड़िया भेलै, एकर सबके प्रारंभिक जो प्रस्थान बिंदु छै से विद्यापति छथिन। तो हमरा सबके बहुत गर्व अछि जे मैथिली से और सब भाषा जे लोक भाषा छै, क्षेत्रीय भाषा छै, प्रेरणा लेलक। और मैथिली के एकटा आधार भेट गेलै गीत के विद्यापति कारण। एकटा गीत हम वस्तुतः मैथिली के एखन तक संविधान में आन भाषा जकाँ ओकरो से राष्ट्रीय भाषा में शामिल कैल गेल छै, लेकिन मैथिली के जे लोक तत्व छै ओकरा उपेक्षित नहीं करबाक चाही। आ ताहि लेल हम से 1999 में संस्कार गीत लिखने छलिए, जे कि बाद में रिकॉर्ड बन के से बहुत बेसी लोग तक पहुँचल छले। हमरा ओकर बाद से सेहो लिखैत रहलिए। एकटा गीत हम सुना रहल छी। एकटा विवाहित युवती ससुराल जाय छै, और ससुराल से जखन वो नैहर आवे छै तो ओकरा संगी सब पूछे छै, पहिलका संगी सब, केहन छौ तोहर ससुराल। अब वो ओकर समस्या ई छै जे जब प्रशंसा करते तो तहु लोग लोरियेते, और जो निंदा करते थे देखो एकर बाप जे छै से एकरा गताल खाता में दऽ देलकै। प्रतीक के माध्यम से वो बात कहे छै, सुनियो एकरा। अपने करब पुना अपना बखान है, अपने करब पुना अपना बखान है, साउस छथि धरती ससुर आसमान है, अपने करब पुना अपना बखान है, साउस छथि धरती ससुर आसमान है, अपने करब। सबसे पहले वो देवर की मोन पारे छै, देवर के विषय में कहै छै कि देवरा हमर केवड़ाक फूल बगिया, देवरा हमर केवड़ाक फूल बगिया, देवरा हमर
क्योड़ाक फूल बगिया गम 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 कहिए, गम 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 कहिए अंगना दलान है, सास छठी धरती ससुर आसमान है, अपने करब कोना अपना बखान है। ननद के मुंह से पहिल बेर भौजी शब्द सुनलकै। गाँव में तो क्यों कहते नहीं भौजी। अब उ केना कहै छै, ननदिक बोलतो कोयलियो सो में ही, ननदिक बोलतो। नारायण जी सुन रहे थे तो आनंद आनंद भ रहा है। ननदिक बोलतो कोयलियो सो में ही, ननदिक बोलतो कोयलियो सो में ही, भौजी कहैत हरि लैये परान है, सास छठी धरती ससुर आसमान है, अपने करब कोना अपना बखान है, सास छठी। दियादनी के कियो प्रशंसा नहीं करे छे, लेकिन एहि गीत में देखियो की कहै छै, जे ठकुरी जका नचै छै चारू कात गोतनी, ठकुरी जका नचै छै चारू कात गोतनी, ठकुरी जका नचै छै चारू कात गोतनी, छनही में कलसी छनही दूभी धान है, सास छठी धरती ससुर आसमान है, अपने करब कोना अपना बखान है, सास छठी धरती। अब जब दियादनी कल के तो जेठ के सेहो कहिए के तो भैंसुर के कोना छोड़ देते। भैंसुर के माध्यम से अपन संपत्ति के चर्चा करे छे। सुनियो, खेते खेते चमकै छै जेठ के पसेना, खेते खेते चमकै छै जेठ के पसेना, खेते खेते चमकै छै जेठ के पसेना, पुरैन पोखरी में माछ आ मखान है, सास छठी धरती ससुर आसमान है, अपने करब कोना अपना बखान है, सास छठी धरती। आ जेकरा लेल उ सास ससुरारि गेले हैं तकर तो कोनो चर्चे नहीं भेले हैं। आ ओकरा कोना कहते, एकटा एहि पर दू पैत में बात कहल जाय छै, अलता के रंग सो रंगल एगो जोगिया, अलता के रंग सो रंगल एगो जोगिया, अलता के रंग सो रंगल एगो जोगिया, रने बने रही करे हमरे ध्यान है, रने बने रही करे हमरे ध्यान है, सास छठी धरती ससुर आसमान है, अपने करब कोना अपना बखान है, सास छठी धरती ससुर आसमान है, अपने करब। मैथिली के एकटा गीत के माध्यम से हम ई संकेत करऽ चाहलहुँ जे लोक भाषा में जोड़ै के एकटा प्रवृत्ति है। लोक भाषा कखनो से विश्लेषण नहीं करे छे, अलग नहीं करे छे, ओ राजनीति में है, साहित्य में जोड़ै छे। आई पूरा गीत जे छे से वही संदर्भ लिखल गेल। धन्यवाद दै छी। अपने बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन हम एकदम सब बखान कर सकै छी। मैथिली का माधुर्य जो है वो पूरी तरह से छा गया इस कार्यक्रम में। बहुत सुंदर, वो बिल्कुल सही मेरा कह रही हैं। शानदार सर। तो माधुरी तो आएगी। मेरा सौभाग्य है कि तो आज पहली बार सुनने को मिला सर। मिलना तो कई बार हुआ, लेकिन आपको सुन मैं पहली बार पाया हूँ। जब भी मिलना हुआ पुस्तक मेले में मिलना हुआ। हाँ सही बात।
बहुत सही बात। प्रिया जी ने बिल्कुल सही बात कही। और जैसे आपने कहा अपने मुंह से कोना कहब अपने बखानिए, पर हम अपन मुंह से अहाँ के बखान कऽ दै छी जे बड्ड नीक गेलहुं हैं। मतलब पान मखान माछ अलता कुमकुम सब जतेक आबि गेल। हमरो सब स्वर ओहिमे जोड़ि दियौ आराधना जी, हमरो स्वर जोड़ि दियौ। और पूरे आनंद ससुराल आबि गेल, के आनंद हर आबि गेल। व्यक्ति की तारीफ, ये बहुत बड़ा कल्चर है, ये मैथिली का ही कल्चर है, मिथिला का ही है ये कल्चर, बहुत सुंदर। जी जी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात बुद्धिनाथ जी ने अपने गीत के माध्यम से बताई कि मिथिला में ये जो आप कह ले कि एक तरह से मर्यादा, उसका बड़ा महत्व है। तो अपने मुंह से ही अपनी पति की कैसे तारीफ करें, अपने ही मुंह से किसी के बारे में, खासकर जो पति पत्नी का जो संबंध है उसमें जो मर्यादा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब पिता भी अपने पिता के सामने अपने बच्चे को गोद में नहीं लेता है, लाड नहीं करता है, वो अपेक्षा करता है कि दादा पोते को खिलाएं, और पिता प्रतीक्षा करता रहता है कि कैसे अगर लाड़ करूंगा तो पिताजी क्या सोचेंगे। तो ये जो छोटी छोटी मर्यादाएं होती हैं, जो सामाजिक आप मान्यता कह, मान्यता भी नहीं, वो हमारा व्यवहार है, लोक व्यवहार है, वो बहुत इस गीत में प्रतीकात्मक रूप में बहुत स्पष्ट रूप से आपने दिखाया है। और मुझे पता है कि आपको ट्रेन पकड़नी है बुद्धिनाथ जी, पर जो हमारा मन है वो नहीं मान रहा है। अंग्रेजी में कहते हैं दिल मांगे मोर, तो कनी हमरा सबके आर के कनी हौवाल प्राण अछि, कनी आर सुनवा के अपेक्षा अछि, एकटा गीत अहाँक मधुर कंठ से आर। जरूर जरूर। स्वागत। मोन पड़े छै तऽ कारण की छै, मैथिली गीत के हमरा कमे उपयोग करऽ पड़े छै, बेसी तऽ गीते हिंदी गीत कहै छै। एकटा जे हम कहलहुँ जे 1999 में बहुत संस्कार गीत लिखने छलिए जेकर रिकॉर्ड बनल छलै, ओहि कोहबर के गीत जते तक हमरा मोन पड़त तते हम सुना देब। पुरैन दहसन शीतल कोहबर, चानन लागल के बार हे, ताहि पैसी सुतलाह दुल्हा रघुवर दुल्हा, संग सुतली सुकुमारी हे। पुरैन दहसन, नारायण जी के तो कोहबर याद पड़ गए एकदम हमारा। बहुत नीक। पुरैन दहसन शीतल कोहबर, चानन लागल के बार हे, ताहि पैसी सुतलाह दुल्हा रघुवर दुल्हा, संग सुतली सुकुमारी। नव रंग पटिया नवही रंग निंदिया, नव रंग पटिया नवही रंग निनिया, चारु दिस फूल छिरियाई हे, पातरी सुहबे सुतहु नहीं जानई, पातरी सुहबे सुतहु नहीं जानई, सेज तजी भुइया लेटाई हे। पुरैन दहसन शीतल कोहबर, चानन लागल के बार हे। अलप बयस धनी मुँह न उघारई, थर थर कांपई देह रे। अलप बयस धनी मुँह न उघारई, थर थर कांपई देह हे। गेरू लिखल कविता एतो एले, गेरू लिखल माछ सन दुनू आँखि भेल, घामहि जल सिनेह हे। अलप बयस धनी मुँह न उघारई, थर थर कांपई देह हे। गेरू लिखल माछ सन दुनू आँखि भेल,
घामहि भिजल सिनेह पुरैन दहसन शीतल कोहबर चानन लागल के बार हे। और याद नहीं छे अंतिम बंद सुना छी। नहु नहु उगलाह सूरज पूरब दिशि नहु नहु उगलाह सूरज पूरब दिशि कदम क गाछ सुगा उड़ी उड़ी ते जल दीवार पर जे लिखल रहे थे कदम क गाछ सुगा उड़ी उड़ी ते जल उठू उठू भेल भिनसार हे। वाह वाह, कदम बहुत सुंदर, क गाछ बहुत सुंदर। सुगा नहु नहु भिनसल सूरज उदित भेला पूर्वक मुहूर्त नार हे। कदम क गाछ सुगा उड़ी उड़ी ते जल उठू उठू भेल भिन सार हे। पुरैन दहसन शीतल कोहबर चानन लागल के बार हे। ताहि पैसी सुतलाह दुल्हा रघुवर दुल्हा संग सुतली सुकुमारी। बहुत सुंदर, बहुत वाह वाह सुंदर। वाह, आपने बहुत इसमें एकदम चित्र खींच दिया, बहुत चलचित्र। बढ़िया। बहुत सुंदर। ठीक है। बड नीक लागल। मतलब हम सब अब नहु नहु अहाँ एतऽ से विदा भऽ जायब कार्यक्रम से तऽ एहि बातक दुख तऽ अछि, लेकिन अहाँ के ट्रेन पकड़े के तऽ हम बेसी रोकियो नहि सकै छी। आग्रह केलहुँ, अहाँ मानलहुँ, एलहुँ कार्यक्रम में। हमरा सबके बहुत बहुत सौभाग्य। बड नीक लागल। अहाँ के गीत सुना के तऽ इच्छा होइत रहैया अहाँ कि बैस के सुनते रहू सुनते रहू। तऽ आब अगला फेर एबे हाँ जी फेर वातायन खुलते। हाँ तात्काल हमरा सबके लेल जहन जतरा पर जाइ छै केओ, तऽ हमरा सबके माँ कहै छै ने कि मंगल करे गणेश, ताता करे गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश, दुर्गा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव मिली रक्षा के ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमरा सबके बहुत आनंद ले, बहुत सबके वातायन के सब जते श्रोता छै सबके जे प्रतिभागी छै सबके हमर दिस से अभिनंदन अभिवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं एक बार फिर से डॉक्टर सुष्मिता झा की ओर लौटती हूँ। इस बार 19 वर्षों के बाद सावन में अधिक मास का संयोग बना है। 4 या 5 सोमवार के स्थान पर शिव भक्त लगातार 8 सावन सोमवार को देवाधिदेव के जलाभिषेक और उनकी आराधना का पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो बोनस की इस बरसात का आनंद हम भी लेंगे और एक बार पुनः मंच पर आमंत्रित करेंगे डॉक्टर सुष्मिता झा जी को, और उनसे सावन का एक लोकगीत सुनाने का हम आग्रह करेंगे। सुष्मिता जी, अब मंच आपका। सावन का तो मतलब बहुत ट्रेडिशनल स्वर जो है, बेसिकली एक ही तरह का पारंपरिक लोक जो स्वर होता है वो एक तरह का है। लिरिक्स बदलते रहता है, उसके जो काव्य है वो बदलता रहता है। तो एक ऐसे ही आपको एक सावन सुनाती हूँ। कजरी के तरह है, ये कजरी ही है। सावन मास सखी आयल लागे तब दरियाना। सावन मास सखी आयल लागे तब दरियाना। पिया के चान सिनुरियाना ताके बाट अहुरियाना। कारी मेघ मोनि डरावे चमके तबी जोरियाना। सावन मास सखी आयल लागे तब दरियाना।
सब बन सुन कतय बनमाली, कान आँखि हृदय अछि खाली। सब बन सुन कतय बनमाली, कान आँखि हृदय अछि खाली। बिच दुपहरियाना सखी सुन दरियाना, बिसरी गेल जियो निर्मोही, नीरे त बरस तैना। सावन मास सखी आयल, लागे त बदरियाना। हरियर धवल सकल जग भीजल, लह लह करे डारी नभ कोपल। हरियर धवल सकल जग भीजल, लह लह करे डारी नभ कोपल। चहुँ दिस नैना सखी है बाजत बितरना। चहुँ दिस नैना सखी है बाजत बितरना। पसरल रैन भोर दिन बीतल, बीते साँझ सुनरियाना। पसरल रैन भोर दिन बीतल, बीते साँझ सुनरियाना। सावन मास सखी आयल, लागे त बदरियाना, लागे त बदरियाना, लागे त बदरियाना। वाह, आनंद आनंद, बहुत सुंदर, वाह। परमानंद। बहुत बहुत तो सुंदर, बहुत मधुर आवाज। बहुत बढ़िया। एक तो मैथिली भाषा की मिठास और उस पर सावन का गीत, जो उसके सावन के गीत की जो रस की वर्षा है, एकदम अनुपम गायन सुष्मिता जी, हम सभी आनंद मग्न हो गए। आपने इस महफिल में इस जो हमारे लोक गीत जो है उसमें लोक का गीत का एक की आत्मा, उसका आनंद भर दिया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत सुंदर। और अब मैं मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर मानवर्धन कंठ जी को, जो संप्रति पुणे स्थित D.Y. पाटिल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता और जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। और उनसे मेरा परिचय तब हुआ जब ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में जो सक्रिय है इंडिया साइंस चैनल से जुड़े हुए थे, और मैथिली भाषा में वैज्ञानिक सामग्री प्रकाशित करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना थी मैथिली रत्नाकर। उस पत्रिका के संपादन समूह से भी जुड़े हुए थे और इनकी प्रेरणा पर ही मैंने मैथिली में एक वैज्ञानिक कविता लिखी थी, जो उस पत्रिका के प्रथम अंक में प्रकाशित हुई थी। तो मानवर्धन जी स्वयं में मैथिली में कई बहुत सुंदर गीत लिखते हैं, स्वरबद्ध भी करते हैं, और इनका मैथिली गीतों का जो संग्रह है, जो सबसे लोकप्रिय संग्रह है, उसकी चर्चा करूंगी। संग्रह बहुत है, उसका शीर्षक ही बड़ा दिलचस्प है जिससे हम सभी मिथिलावासी अपने आप को जोड़ पाते हैं, वो है चूड़ा दही चीनी। तो ये जो संग्रह है उससे श्रोताओं, ये खासा लोकप्रिय हुआ था श्रोताओं में। आपका हार्दिक अभिनंदन है आदरणीय मानवर्धन जी, आपसे आपकी अपनी लिखी हुई एक स्वरचित मैथिली गीत सुनने की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आराधना जी। वातायन के इस आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को, संगीत प्रेमियों को मैं प्रणाम करता हूं, और इस मंच से जुड़े हुए सभी संगीत अनुरागियों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। एक मैथिली गीत गाने का जब भी अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, और खासतौर पर इस प्रतिष्ठित साहित्यिक मंच वातायन से अगर मुझे
अपनी मातृभाषा के गीत, लोकगीत गाने का अवसर मिल रहा है, तो इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। आप सबको एक इस जो रचना अभी मैं सुनाने जा रहा हूं उसके पीछे जो पृष्ठभूमि जो कहते हैं उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक गीत बचपन में मैं सुना करता था जो कि सोहर है, और उस गीत में जिस चीज को केंद्र बिंदु में रखा गया वो है सीता माता जनक नंदिनी जानकी और उनकी वेदना। वो तब की वेदना जब लव और कुश का जन्म होता है जंगल में। मैथिली में ही ये गीत किसी ने सुनाया था, लेकिन मुझे गीत के बोल याद नहीं रहे। हालांकि गीत जिस चीज को केंद्र में रखकर लिखा गया था तो वो मुझे बहुत दिल को जैसे छू गया। तो आज मैं अपनी रचना जो उसी को केंद्र में रख करके मैं सुनाने जा रहा हूं, और आप सबसे क्षमा चाहता हूं अगर कहीं त्रुटि हो जाए, क्योंकि अभ्यास में नहीं रहता हूं। संगीत तो अभ्यास की चीज है, रियाज का अभाव रहता है, तो कहीं अगर कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। आप अनम्यूट कर लीजिए मानवर्धन जी। जी बोल तो रहे थे। हाँ। में पाप जन्म लेला वन फल भोजन, ललना रे में पाप जन्म लेला वन फल भोजन, ललना रे ललना रे जो बाबू अयोध्या जनमित थी, अयोध्या लुटबित ललना बाबू अयोध्या जनमित थी, अयोध्या लुटबित ललना रे राजा दशरथ सिर पाक कौशल्या रानी, ललना रे राजा दशरथ सिर पाक कौशल्या रानी, जो हम रही तो जनकपुर नैहर समाज बीच, जो हम रही तो जनकपुर नैहर समाज बीच रे, ललना रे पहचान तक ललना रे पियर वस्त्र पहिरता हूँ, लव कुश कोरालया,
यार वस्त्र पहिरता हूँ लब कोरा रे ललना रे राम बसता कौशल चुम्बित ललना रे राम बसता कौशल्या चुम्बित सुहर नहीं रज राजा रामचंद्र सुनीत सुहर नहीं रज राजा रामचंद्र सुनीत ललन रे ललन रे के जुगे जुगे जी ललना रे के जुगे जुगे जी वही में बाबू जन्म लेल पन फल भोजन रे ललना रे कुश ललना रे कुश बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मानवर्धन जी। अहाँ के हारमोनियम के आवाज जे छे ना लगिया जूम दूटा आवाज के एक साथ नहीं लौ पा रहल छले। ओ अच्छा, ओके। हाँ, तो वो आवाज कनी कनी बीच बीच में कट कट छले, तो हम अहाँ के आग्रह करब कि अहाँ बिना संगीत वाद्य के अपन कंठ से एटा चूड़ा दही चीनी वाला के एल्बम से एक गीत सुना लिया। बहुत बहुत सुंदर था। अगर ये आवाजें नहीं आती ना उसकी तो बहुत सुंदर था और बहुत अच्छा गाया आपने। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिस गीत की चर्चा हो रही है चूड़ा दही चीनी, जो एल्बम का टाइटल सॉन्ग था, दो पंक्ति उसका सुनाना चाहूंगा। एक्चुअली ये जो आहार का दो हिस्सा है, एक सात्विक आहार और एक मांसाहार। तो मिथिला में एक प्रथा है, मछली को हम लोग बहुत शुभ मानते हैं और माछ भात खाने का बहुत वहाँ पर आनंद है। लेकिन सात्विक आहार को माने तो चूड़ा दही चीनी का अपने आप में सत्व रज और तम सभी उसमें है। सच्चित आनंद जिसको कह सकते हैं, सच्चिद आनंद भोजन है वो। तो महिला और नायक और नायिका दोनों के बीच का संवाद है ये गीत, मुख्य रूप से डुएट सॉन्ग है। तो एक एक पंक्ति में एक एक अंतरा बल्कि सुनाना चाहूंगा। जो मेल वॉइस है उसमें मेरी आवाज है और फीमेल वॉइस जो एल्बम में विभा झा ने अपना स्वर दिया है। तो कुछ इस तरह से है। चूड़ा दही चीनी अचारियो हमरा बड़ निक लगैया। चूड़ा दही चीनी अचारिये हमरा बड़ निक लगैया। माछ भात जीवन श्रृंगारियो हमरा बड़ निक लगैया। बड़ निक लगैया हमरा बड़ निक लगैया। हमरा खूब निक लगैया। बड़ निक लगैया हमरा बड़ निक लगैया। हमरा खूब निक लगैया। चूड़ा दही चीनी अचारिये हमरा बड़ निक लगैया। माछ भात जीवन श्रृंगारियो हमरा बड़ निक लगैया।
बाबा धामक चूड़ा निर्मली के दही, बाबा धामक चूड़ा निर्मली के दही, सैन सैन देहक उतारी हम ठाही, कोटा के हे ये कोटा के चीनी अपारिये, हमरा बड़ निक लगैया, चूड़ा दही चीनी आचार्य हमरा बड़ निक लगैया, माछ भात जीवन श्रृंगारियो हमरा बड़ निक लगैया, भैया पोखरिक भुन्ना के छानल तरुआ, भैया पोखरिक भुन्ना के छानल तरुआ, कबई बिरैयक लगावल भरुआ, भैया पोखरिक भुन्ना के छानल तरुआ, कबई बिरैयक बनावल भरुआ, थारी में हे यो थारी में लागल सचारियो हमरा बड़ निक लगैया, चूड़ा दही चीनी आचार्य हमरा बड़ निक लगैया, माछ भात जीवन श्रृंगारियो हमरा बड़ निक लगैया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो अद्भुत गाना था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत पहिरो गीत अहाँ के बड नीक गेने छलहुँ हैं, बस जूम जे छे बेसी संगीत के बर्दाश्त नहीं करे छले, तैं हमरा सबके पास निश्चित स्वर आबे छला, लेकिन अहाँ के जो मखमली स्वर लहरी है ओइसे हम सब मंत्रमुग्ध भ गेलहुँ। बहुत बहुत हार्दिक आभार अहाँ के। बहुत आभार। अब मैं मंच पे बुलाने जा रही हूँ श्रीमती रंजू मिश्रा जी को। मैं इनके बारे में बता दूं कि मैंने बहुत लंबे समय के बाद किसी के कंठ से विशुद्ध 24 कैरेट वाला जो पारंपरिक भास है, मैथिली का जो लयबद्ध गीत है, उसे सुना, और जिसे सुनकर मुझे अपनी नानी और परनानी का स्मरण हो आया। तो उस मधुर कंठ की स्वामिनी है आदरणीय रंजू मिश्रा जी, जो लेखन और गायन दोनों में ही रंजकता का प्रवाह कर रही है। लोक संस्कृति और जो लोक परंपराएं हैं उनके साथ साथ आयुर्वेद की भी गहन जानकारी रखती है और साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखती है। इनके आलेख धर्मायण, तीरभुक्त, वाची, दैनिक भास, प्रभात, मिथिलांकुर, घर बाहर समेत कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। और इन्होंने संगीत की विधिवत शिक्षा तो नहीं ली, किंतु इन्हें संगीत जो है वो एक विरासत में मिली है। इनके जो पूज्य पिताजी थे स्वर्गीय पंडित विश्वनाथ मिश्रा जी, जो मिथिला के एक प्रतिष्ठित संगीतकार और गायक थे, और जिन्होंने प्रसिद्धि और पुरस्कार की माया से दूर रहकर निर्लिप्त भाव से मैथिली संगीत की आजीवन सेवा की। उनके विराट व्यक्तित्व को हमारा सादर नमन। और आज के कार्यक्रम के सिलसिले में जब भी मैंने इनसे बात की तो मुझे मैथिली लोकगीत और संगीत के बारे में कोई न कोई नई जानकारी अवश्य मिली है। तो प्रायः किसी भी वाद्य के बिना गाए जाने वाले मैथिली लोक संगीत में नारी कंठ का विशेष महत्व है। तो इसीलिए मैं उनसे आग्रह करूंगी कि अपने सुरीले कंठ से एक मल्हार की सुरीली तान हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सभी सुधीजनों के सामने अगर वो प्रस्तुत करे तो। हाँ, अनम्यूट कर लिया। आवाज अबैया? जी, आरब रहले जी। हम बड़ी काल से सुनि रहल छलहुँ हैं, सुनैत नीक लागल। सबके श्रेष्ठ के प्रणाम और अहाँ सबक बहुत बहुत संयोजक सबके आभार जे हमरो एहिठाम अबै के मौका भेटल। अहाँ कहलहुँ हैं जे मल्हार हम गाबी, समय के सीमा छै, लेकिन हम 2 लाइन भगवती के एहि दुआरे जे अहाँके वातायन संगे हम पहिल बेर जुड़लहुँ हैं, तो हम अपना तरफ से भगवती का आदर तो करबे करबे ना, मने हुनकर जे मंगलाचरण छनि तो 2 लाइन हम मंगलाचरण जे हुनकर छनि से गाबै छी, ओकर बाद देखबै हम मल्हार गाबि के। शिखर वासिनी हर विलासिनी मधुर हासिनी तारिका, शिखर वासिनी
हर बिलासिनी मधुर हासिनी तारिका प्रणत पालनी मालिनी जय सुरदल दारिका शिखर वासिनी हर विलासिनी मधुर हासिनी तारिका कलुष मोचनी लोचनी जय कुसुम सुकुमारिका जय कपदिनी महिष मदिनी जननी शैल कुमारिका हरु हमारी दुख जाल है जगदम्ब सिंह बिहारिका करु मनोरथ सुफल कलिमल हरणी सुरपुकारिका शिखर वासिनी हर बिलासिनी मधुर हासिनी तारिका। ये भगवती के निवेदित। आप कहियो कि मलार कहे छियै गबै लए? जी जी। अच्छा, मल्लार अपना सब ओतुका जे छै से पहिने हम मिथिला संगीत के बारे में कही बहुत चर्चा भेलै, बहुत हम लोग पढ़नियो छथिन। एकटा महिला कंठ संगीत जे छै ओकर सुदीर्घ और समृद्ध के संगे एक सुव्यवस्थित परंपरा रहल छै। अपना सब तऽ ई नहि छै जे कखनो कोनो चीज गाबि लेबै आ कखनो नहि। एखन कजरी के बहुत बेसी चर्चा करे जाइ छलखिन आ एखन आधुनिक काल में हम देख रहल छियै जे मैथिली के जे जतेक लेखक छथि कि जते गीतकार छथि कविता सब कजरी में कऽ रहल छथिन। हमरा बतबै में कनियो संकोच नहि जे कजरी हमर सभक नहि छी। कजरी मिथिला के नहीं छी। मिथिला के पावस संगीत के एकटा सिस्टमैटिक परंपरा छै और ई नहीं छै जे कोनो समय में कियो कोनो चीज गाबि लेत। की हमर आवाज अबैया? जी आबि रहल अछि। अच्छा अच्छा, तो कोनो समय में कियो कोनो चीज गाबि लेतै एहन कोनो चीज नहीं छै, किया तऽ ओकर व्यवस्थित छै। कएटा कहावत उक्ति बनल छै, अनत खन खनत बियाह काल लगनी, आ या तऽ ई छै जे भोर की कहै छै जे साँझ पराती भोर बसंत, ई एकटा कौचर्ज छियै। जहिना एकटा शास्त्रीय संगीत के जे एकटा विधा छै जे ओहिमे कखन कोन गायन या समय के हिसाब से या ऋतु के हिसाब से, ताहिसे बेसी समृद्ध अपन सभक परंपरा छै मिथिला के जे कोन समय में कोन चीज गायल। तऽ मिथिला के जे नेपथ्य संगीत छै, महिला कंठ संगीत के तऽ बहुत सुदीर्घ परंपरा छै और बहुत समृद्ध छै। एकरा एक दू दिन का चर्चा में नहीं संपन्न भऽ सकै छै ई। लेकिन ई जे मलार अहाँ कहलियै यऽ, तऽ मलार जे छै से ई कजरी गायन अपना सब ओतऽ नहीं छै। अपना सबके पावस के अंतर्गत जेनाकि चैत के चैतावर खत्म भेलै तऽ चैतावरो हम कहि दी जे चैतावरो मिथिला के नहीं छियै। फाग और होरी जे होइ छलै ओ चैत तक घीचै छलै, जखन बैसाख मास अबै छलैया तऽ तकर बाद से अहाँके ओकर दूटा सुर छै जे एखन अहाँ होरी सब सुनै छियै ओ होरी नहीं छै प्राचीन। आब ओ गेनहार नहीं कियो छै, किया तऽ ई क्लासिकले टाइप के छै, एहिमे वाद्य नहीं छै, अताल संगीत छै मिथिला के। किया तऽ भाव जे छै से कखनो बंधन स्वीकार नहीं करै छै ताल के, ओ कठिन बंदिश छै शास्त्रीय संगीत के, एहिमे भाव के लयकारी छै। तऽ ताहि दुआरे जे छै से चैत बैसाख में हल्लुक बारहमासा चौमासा होइ छै। ज्यों ज्यों वर्षा ऋतु गहरायल जाइ छै त्यों त्यों ओकर स्वरूप जे छै पावस गीत के बदलल जाइ छै। तखन अबै छै पूर्वी, अबै छै सारंग, अबै छै ग्वालरी, अबै छै तऽ ई सब चीज संगीत के छै। बटगबनी में और विधा छै, मुख्य बटगबनी के दू विधा छै, तिरहुत छै आ पावस छै। तिरहुत प्रसंग, पावस प्रसंग, आर की कहै छै जे अथी होरी, ई जे
छै, चैतावर हमर सभक नहि छै, लेकिन आब ओकरा मिथिला जे छै से बड्ड नीक जकाँ से ओकरा लऽ लेलकै। लेकिन एखनो अहाँ चैती संगीतमे सुनबै जे ओ सैया फैया वाला जो ओ टोन होइ छै भोजपुरी के, ओ अहाँके भेटबे करत। लेकिन अपना सब ओतुका के जे भाषा छै से बहुत बेसी परिमार्जित होइ छै कोनो चीज में। तऽ मलार के एखन बहुत नीक समय छै, आ मलार हम सुना दै छी। तुलाए चमकत बिजुरी रे आली चमकत बिजुरी कारी कारी में असाढ़क आमद कारी कारी में असाढ़क आमद शोभा गगन में आली चमकत बिजुरी गगन साओं के रेमी झिली पर साओं के रेमी झिली पर उठत हृदय में चमकत बिजुरी किछु लाइन हम सुना देलहुँ हँ 2-3 महीना के। बड नीक अहाँ गाबि रहल छी। खाली जूम के जे तकनीकी समस्या छै ना, जहाँ बेसी राग खींचे लागे छिए जूम पकड़िए नहीं पावे छे। एकर ई बड़ा समस्या छै। जहाँ बेसी राग तान खींचबे तो जूम हमरा सबके जे छै अनाहत नाद पर लऽ जाइए। आयल जेठ तुलायल बरस हरि नहीं भवना में देवाली चमकत बिजुरी गगन देवाली
चमकत बिजुरी गगन में। थी कहूँ गुंजरी चलल मधुपुर, बाट भेटल कानरी, बाट भेटल कानरी, कहूँ गुंजरी चलल। आब आयल आवाज? चलन तऽ गायक का हाथ में छै, चलन ओकरा बदलै छै, चलन बदल दी। जूम को ना पकड़ना नहीं आता है क्लासिकल। अभी ये सीखना था इसको। जूम को सिखाना पड़ेगा ये। सच में। और मतलब मुझे अब ये लग रहा है कि कैसे ये जूम की जो दीवार को पार करके मैं उस तरफ चढ़ के आमने सामने बैठ के सुनती। मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, क्योंकि मैंने इनके फोन पे जब भी इनकी आवाज सुनी है तो मेरा ऐसा लगा जैसे किसी आप म्यूजिकल कॉन्सर्ट में होके आ रहे हो, जिसमें आत्मा तृप्त हो गई हो। बहुत अच्छा गाना। तुमने मुझे भेजा था, वो भी मैंने भी सुना था, वो बहुत अच्छा था। पर यहाँ पे जूम की कुछ जरूर प्रॉब्लम है, क्योंकि सुष्मिता जी के साथ भी यही हो रहा था। हालांकि इतना नहीं हुआ जितना रंजू जी के साथ हुआ, लेकिन उनका भी थोड़ा सा वो ना फोन वाला जो माइक होता है ना, उसको इस्तेमाल करके अगर करेंगे तो ये समस्या नहीं रहेगी। जो क्या कहते हैं ब्लूटूथ या कुछ इस तरह, ब्लूटूथ वाला, अच्छा उसको ले क्या? उस तरह के कुछ अगर आगे से कभी ना, तो वो फिर आवाज आ जाती है। ये ऐसे वो हिल जाती है, हवा उसको इधर उधर ले जाती है जब सांस खींचते हैं। नहीं वो तो है, पास ही में था, हम सोचे ऐसे आवाज आ रही है तो फिर। हाँ नहीं, वो कभी कभी हो जाए, मतलब कनो कनो भ जाए छे। हाँ आवाज बीच में कट जाए छे। एकटा गीत मधुश्रावणी अखन चूंकि सावन मास चल रहा है, और इस बार जो श्रावण मास की जो नाग पंचमी है उससे प्रारंभ होके 15 दिन तक ये मिथिला में मधुश्रावणी जो व्रत पूजा उसका आयोजन किया जाता है, जिसमें नव विवाहिताएं जो होती है वो माँ गौरी की वंदना के साथ माटी से बने नाग नागिन की प्रतीकात्मक स्वरूप की से अपने सुहाग की रक्षा की, उसकी लंबी आयु की प्रार्थना करती है। और इस बार अधिक मास होने के कारण ये 15 दिनों के स्थान पे 1.5 महीने तक मनाया जा रहा है। और आगामी शनिवार को यानी 19 अगस्त को मधुश्रावणी का आयोजन होगा। वो पावन है, हम लोग पावन त्योहार कहते हैं। तो इस अवसर पे मैं चाह रही हूँ कि रंजू मिश्रा जी एक गीत जो है उसके अनुरूप, मधुश्रावणी के अनुरूप कोई एक लोक गीत जो उसके अनुकूल हो। जूम तो मुझे पहले ही थोड़ा क्या कहता है, एक बाउंडेशन लगा दिया है कि आप क्लासिकल नहीं गा सकते हैं। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। अगर ब्लूटूथ ही से होगा तो हम लगाएं क्या ब्लूटूथ, या ऐसे ही गा देते हैं? अब तो सब लोग चले भी गए हैं तो कोई गाने का मतलब नहीं है अब। नहीं हम लोग हैं बस सुनने के लिए। हाँ, कुछ वैसा है तो आप अगर पास में ही है तो लगा लीजिए, मुझे लगता है शायद आपकी आवाज और अच्छी। अगर पास में है, ज्यादा दूर है तो फिर ऐसे ही गा लीजिए। दूर नहीं है, बगल में कमरे में है। तो फिर ऐसे ही गा लीजिए। अमुआ मजरी महुआ तू इलगे सजनी, महु तू इलगे सजनी, अग्नि मुआ तले लपत झार, सुन मोर सजनी, अग्नि मुआ तले लपत झार, सुन मोर सजनी, अमुआ मजरी महुआ तू इलगे सजनी, महु तू इलगे सजनी, अग्नि मुआ तले लपत झार, सुन मोर सजनी, कीन कास लेखनी लिखायब गे सजनी, लिखायब गे सजनी, आगे कीन का भेजब हुनी पास, सुन मोर सजनी, दियर से लेखनी लिखायब गे सजनी, लिखायब गे सजनी, आगे भागिन भेजब हुनी पास, सुन मोर सजनी, यही बाटे आवता महादेव गे सजनी, महादेव गे सजनी,
आगे भारी गेल चानन से बाट, सुन मोरे सजनी चनना छील की पगिया पारी गेल गे सजनी, आगे पारी गेल गे सजनी, आगे जुगे जुगे जीव तोर नाह, सुन मोरे सजनी एही बाटे आवती गौरा दाई गे सजनी, गौरा दाई गे सजनी, आगे बही गेल सिनुर के धार, सुन मोरे सजनी सिनुरा छल की मंगिया भारी गेल गे सजनी, आगे भारी गेल गे सजनी, आगे जुगे जुगे बढ़ऊ अही बात, सुन मोरे सजनी अमुआ मजरी महुआ तू इल गे सजनी, महु तू इल गे सजनी, अगनी मुआ तलेल पत। इसलिए मैंने ये गाना चूज किया कि ये शायद जाए। ये बहुत हाँ, बढ़िया, बहुत सुंदर, एकदम स्पष्ट, बहुत सुंदर। जो ज्यादा शास्त्रीय जूम पचा नहीं पा रहा था, जब आपने कहा कि मैं ऐसे ही गा दूंगी, तो जूम ने कहा कि अब तो मुझे मतलब अपने आप को आत्मसमर्पण करना ही पड़ेगा, और फिर पूरी आवाज आ- मलार एक्चुअली जब मलार आप गाते हैं वो एक शास्त्रीय संगीत ही है, तो मलार में तो स्वर का बहुत उतार है, चढ़ाव है, और ये गाने सब जो है वो एक ही रिदम में घूमते रहते हैं, एक ही। तो अब हो सकता है आवाज इसमें नहीं पकड़ रहा हो, लेकिन मलार का तो स्वर जब हम मलार को उसी सुर में गा सकते हैं और उसका कोई सुर नहीं है। जी जी, बहुत मतलब सुन के इतना आनंद आ गया, हमरा लिए तो बड़ निक लाग रहल छलै, लेकिन वह जे जूम के कनी नहीं रहता समस्या तो आर आनंद देवता मोहो मोहो भ जेतो हम सब। तो बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। आई कार्यक्रम में 440 हमरा लगे 444 चांद अहाँ लगा देने हेबै, अगर कम करी तो ओनाहु चंद्रयान पर हमर सबके आब उतरे वाला अछि, तो 444 कऽ दै छियै। धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं श्री नारायण कुमार जी, उन्हें मंच पे आमंत्रित कर रही हूँ। नारायण जी अपने आप में इंसाइक्लोपीडिया है, वाकई में अगर उनसे आप किसी भी विषय पे बात करें तो उनका जो ज्ञान है और वो संक्षिप्त वक्तव्य देने की जो सुंदर कला है उनके पास, वो उनको भीड़ से अलग करती है, विशिष्ट पहचान दिलाती है। और अध्यक्ष पद के लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति अगर मुझे इस कार्यक्रम के लिए कोई लगे तो नारायण जी ही थे, क्योंकि उनकी जो समझ है, उनकी पकड़ है हर भाषा पे और हर भाषा से संबंधित इतिहास पे, वो अद्भुत है। नारायण जी आप सबसे पहले तो हम सब की तरफ से आपको जन्मदिन की अशेष मंगल कामनाएं, और आप आज के दिन भी हमारे कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हुए, तो ये हमारा सौभाग्य है। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ताकि हम आपकी सुंदर वाणी का लाभ उठा सके। वही आवाज? जी बिल्कुल। फिर से ये म्यूट हो गया फिर से। अब ठीक है? बिल्कुल, हाँ हाँ, आवाज आ रही है? जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। तो धन्यवाद। और जन्मदिन के लिए जो सारी शुभकामनाएं हैं उसके लिए आभार। यह आज बड़ा ही आनंददायक, मन भावन, मनोरंजक और श्रेष्ठ कार्यक्रम रहा, जिसमें हमने कजरी से लेकर के मल्हार तक सुना, और मिथिला के लोकगीत में भी शास्त्रीयता रहती है। हालांकि शास्त्रीय गीतों का जो उद्भव और विकास हुआ है वो लोक संगीत से। कहाँ जब गरेरिया जंगल में गाते थे लोग, बकरी चलाते थे, वहां के जो गीत गाए जाते थे, धान के खेतों में, जहां पर दिनकर जी ने कहा कि कभी अषाढ़ के इस झुमे धन खेतों में जाने दो, रोएंगे खलिहानों में खेतों में भी हर्षाने दो। वहीं मैथिली के कवि किरण जी कहते हैं कि बुधनी खैबे तो पान कने तू खा ले,
कतिकहरक सुखल ठोर आई चमका ले। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं वो मैथिली के लोकगीतों में है। और विद्यापति जहां से इसकी बात शुरू होती है, उससे पहले दिनकर ने जब लिखा कि तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, रे मगध कहाँ तेरे अशोक, अशोक जो चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। हिमालय से पूछ रहे हैं कि पैरों पर ही फै परी हुई मिथिला भिखारिन सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियां सारी। दिनकर ने एक दूसरी कविता लिखी है कि मैं पतझड़ की कोयल उदास, बिखरे वैभव की रानी हूँ, मैं हरी भरी हिम शैल तटी की विस्मृत स्वप्न कहानी हूँ। उस स्वप्न कहानी को वातायन के माध्यम से आपने जीवित कर चंदा झा की इस उक्ति को सार्थकता प्रदान की है कि दयायुत नर सकल सुंदर, स्वच्छ सब व्यवहार, सकल विद्या उदधि मिथिला, विदित भरी संसार। तो पूरे संसार में विद्या के लिए मिथिला की पूजा की जाती थी। और विद्या के नाम पर ही जो विद्यापति नाम के कवि हुए वो इतने महान कवि हुए कि उनसे आसाम के शंकर देव, यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने जीवन स्मृति में लिखा है कि उसको सुनकर उनकी भाषा को सीखने की मेरी इच्छा हुई। और उसको उस समय उन्होंने ब्रजबुली कहकर उसका संबोधन दिया था। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पहली किताब है बाम सिंगेर पदावली, वो बंगला में नहीं है, वो वही ब्रजबोली है जिसको वो विद्यापति की भाषा कहते थे। तो लोक भाषा में ये शक्ति होती है कि वो देश काल सीमा सभी को चीर करके और अपना प्रभाव जमाती है। यह मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें कि विद्यापति भी ने लोकगीतों की रचना की है, कहा है कि बर अजगुत देखल तोर अंगना, गौरा तोर अंगना, पैंच उधार, क्रेडिट लेने पैसा ले, गौरा गेलो तोर अंगना, आ धन में जो धन देखल धन घोटना, आ बरद जो एक देखल से हो बोना, गौरा तोर अंगना। तो इस तरह विद्यापति के गीतों में भी या उनके नाम से जो गीत प्रचलित हैं उसमें भी हम लोकगीत और शास्त्रीय गीत दोनों को देखते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि मैथिली भाषा का जो है, जो 13वीं शताब्दी है, उसमें एकाएक विद्यापति का विकास नहीं हुआ होगा। वह लोक गीतों के माध्यम से उग कर और उठकर सामने आया होगा। अब सब लोगों ने कुछ न कुछ गीत गाए, तो मैं एक सोहर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि पुरई न कहे हम पसरब अपन रंग पसरब, ललना पसरब जे देवकी के आंगन, सबुज रंग पसरब। पूरी पुरन करमी कहे हम लतरब अपन रंग लतरब, ललना लतरब कौशल्या के आंगन, अपन रंग लतरब। ये तो वो कह रहा है कि हमारा हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरह वंश का विकास हो, और इस वंश के विकास के लिए भी ये गीत गाया जा रहा है। ये कोजागरा का मंत्र है, मधुश्रावणी का है जिसको लोग हनीमून कहते हैं। ऐसे अवसर पर आराधना जी ने जो ये कार्यक्रम किया, इसके लिए आपको, संध्या जी को और वातायन के लिए दिव्या जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समय बीत चला है, बहुत कुछ कहने के लिए नहीं है, कभी इस विषय पर और बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मतलब इतने कम शब्दों में कितना ज्यादा आपने समेट लिया। मेरे ख्याल से सारा कार्यक्रम इसमें समेट लिया आपने। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। एही द्वारे ता कहलो जे अहाँ से बढ़िया अध्यक्ष हमरा सबके नहीं भेटता। अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष शुरू आद्योपरांत अहाँ उपस्थित छलहुँ, सबटा सुनलहुँ गुनलहुँ आ हमरा सबके ओकर सार बता देलहुँ। तो बहुत बहुत आभार। विशेषकर जन्मदिन के दिन अजुका पीढ़ी सब तो जन्मदिन के दिन हाथ नहीं आबै छथिन, अहाँ पूरा कार्यक्रम बैस के सुनै। ये हमर सौभाग्य अछि। जन्मदिन तो हर प्रत्येक वर्ष होइ छै, लेकिन मिथिला मैथिली के नाम से जे कार्यक्रम हुए ओ तो हमर उपस्थिति, हमर मन करैया जे हम रही, सुनी आ सीखी। हमरा प्रसन्नता अछि जे सिंगापुर में विद्यापति पर्व मनायल गेल
तो यही सबके ध्यान में राख कर हम सोचलहुँ जे हम कविता या गीत तो नहीं सुना सकै छी, लेकिन अपन विचार व्यक्त कर सकै छी जे मिथिला, मैथिली, मैथिल समाज भारत के नहीं संपूर्ण विश्व के वसुधैव कुटुम्बकम के जे भावना है ओकरा प्रकट करैया। तैं आई हम कार्यक्रम में शामिल भेलहुँ। धन्यवाद आराधना जी। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी। और आप कार्यक्रम में कुछ विशेष टिप्पणियों के लिए मैं देती समय, लेकिन समय की सीमा हम पार कर चुके हैं और जो 1 घंटे का कार्यक्रम था वो 1.5 घंटे का होने जा रहा है। तो इसीलिए विलंब ना करते हुए मैं सीधे अब मंच पे अब कार्यक्रम का जो औपचारिक समापन है उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए कार्यक्रम की जो सह आयोजक हैं विश्व हिंदी सम्मान प्राप्त डॉक्टर संध्या सिंह जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जो इस कार्यक्रम की सह आयोजक भी हैं। संध्या जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आराधना, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आराधना से भी एक मैथिली गीत हम लोगों को सुनना चाहिए, उसके बाद ही इसका समापन होना चाहिए। बिल्कुल। और अब जहाँ आधा घंटे देर विलंब हुआ वहाँ 5 मिनट और सही। तो शायद आराधना एक छोटा सा गीत या कविता मैथिली में गीत अगर प्रस्तुत कर सके। हम भी सुनाना चाह रहे हैं मैम। जी आप आशीष रंजन जी आपको सुना रहे हैं। आराधना तुम शुरू करो, बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी। मैंने एक लिखा था गीत इसी कार्यक्रम के लिए, पर मुझे लग रहा है समय बहुत हो गया है तो मैं थोड़ी संकोच में थी। ये एक जो मैथिली के प्रसिद्ध कवि हैं स्वर्गीय राजकमल चौधरी जी, उन्होंने अपनी एक कविता लिखी थी विद्यापतिक प्रभाव और मिथिलाक नारी। सौंसे विद्यापति हजार बेर आंगन ओसार में, पर्व में तिहार में, बियाहक इजोत में, कोहबरक अनहार में, गायब गायब जहिना छली तहिना छत मिथिलाक नारी। यानी अब अपने मतलब हमर सबके जे मिथिला अछि, अपन मिथिला में एक से बढ़कर एक गुणवंती ललना भेलखिन, मुदा कखन परिस्थितिवश, प्रपंचवश अथवा आलस या लचर इच्छा शक्ति के कारण कोनो न कोनो कारण रहे जे कते प्रतिभावान स्त्री सब अपन संकल्प के पूर्ण नहीं कऽ सकली आ कोनो कोना में हेरायल भुतलायल मिथिलाक परिदृश्य से अदृश्य भऽ गेली। तो हुनके सबके लेल एकटा प्रेरणा संदेश एही लयात्मक कविता के माध्यम से दऽ रहल छी। नयनन में नोर किए भरलहु मन साहस आब भरू ललना। संकल्पित डेग धरू भूपर तजी स्वर्णमयी सुख के पलना। विकराल घड़ी हिया धीर धरी संयम सा काज करब सदिखन। पग पग जीवन अछि परखि रहल ल रहल परीक्षाओ प्रतिक्षण। जुनी चित्त में चिंता व्यर्थ करब, जुनी चित्त में चिंता व्यर्थ धरब, अंगद सन डेग अडिग राखब। रिपु भयसा थर थर कापत यै, मन में संकल्प आहा भाखब। जागहु जागहु हे कमल नयन, अरुणोदय बेला बिरहल। तजी तमस करम के बाट धरू, कहु काल कतहु कौ खन ठहरल। देखो दीनानाथ नभ में चमकत छटी रहल, भरम संशय बदरी। नव ऊर्जा सा नव पथ प्रशस्त, जगमगा रहल मिथिला नगरी। आसक अरिपन सो आंगन के नव, जीवन दऽ रहली नारी। खोइचा में कोमल दूब भरल,
दृष्टि में लक्षक चिंगारी, चेतल सचेष्ट में थिल ललना, परिवर्तन के छथी ध्वजधारी। नव सोच विचारक गाछ बढ़ल, गुण कुसुम फुलायल फुलवारी। ई जनक नंदनी के नहीं हरई, तपोभूमि शक्ति के धाम श्रम, ज्योतई ज्योत करो ललना, जग भरी में करो मिथिला के नाम। एतय राम सपहिने सीता छथ, शिव सौ पहिने गौरी के नाम। भजो गौरी शंकर सीताराम, ई तपोभूमि मिथिला धाम। ई तपोभूमि मिथिला धाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आराधना। बहुत सुंदर। हम इससे वंचित रह जाते, इसलिए मुझे लगा कि बिल्कुल ये अब जरूरी कार्यक्रम था। संपूर्ण हुआ। अब बिल्कुल अब संपूर्ण हुआ। और बहुत संक्षेप में धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी, क्योंकि सही बात है समय बहुत अधिक होगा। सबसे पहले आज वातायन की तरफ से, आज वातायन की 154वीं, जिसको हम कहते हैं 54वीं संगोष्ठी, मतलब 150 से ज्यादा, तो समझ सकते हैं कितने लंबे समय से ये संगोष्ठियां चली आ रही हैं। और उसका स्तर आप सबके सामने है कि किस प्रकार दिव्या जी ने एक स्तर उसका हमेशा बरकरार रखा है। तो उसी तरह 154वीं संगोष्ठी आज हमारी संपन्न हुई, जो लोक गीतों की श्रृंखला पर है, मैथिली लोक साहित्य और संगीत। मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी आज हमारे अध्यक्ष रूप में जुड़े हुए श्री नारायण कुमार जी का, जिन्होंने बहुत संक्षेप में इतना, जिसको कहते हैं गागर में सागर भरने जैसी, हमेशा ही उनका वक्तव्य, उनकी बातें रहती हैं। और आज पुनः, और आज तो हमें सोहर भी सुनने को मिला। चूंकि मेरी माँ उसी क्षेत्र से आती हैं, मामी मेरी मिथिला क्षेत्र से, इसलिए मैं समझती पूरी हूँ। मिथिला बोल चूंकि आदत नहीं है तो बोलती नहीं हूँ, लेकिन समझ में पूरी मिथिला भाषा आती है। तो ये सब कुछ हमने सुना हुआ है। बचपन में हम लोगों ने ये सोहर अपने घर में सुना है, जो आज नारायण जी ने गाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, संक्षेप में इतना गंभीर वक्तव्य देने के लिए। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी, ट्रेन उन्होंने पकड़ ली होगी अभी तक, और हम सबको उस ट्रेन की शुक शुक वाली जो ध्वनि होती है, वैसी ही अपनी मधुर, उससे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ट्रेन की ध्वनि भी बहुत मधुर होती है। तो उसी मधुर ध्वनि में आज ना सिर्फ उन्होंने गीत ही सुनाए, बल्कि कई बातें भी उसके साथ बताई। तो हार्दिक आभार बुद्धिनाथ मिश्र जी। मैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री रमेश ठाकुर जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी, यात्रा में रहते हुए भी वो हमसे जुड़े। और सबसे बड़ी बात है कि हार्दिक आभार दिव्या जी, पूरी वातायन टीम और शिवी को विशेष रूप से, आज के एक विशेष जिसको हम कहते हैं कि आज वेबसाइट बनी है, वातायन बनी थी, जिसका आज श्री गणेश किया गया है और सबके सामने रखा गया है। वो वेबसाइट दिन प्रतिदिन और उसमें चीजें जुड़ती जाएंगी, जानकारियां आप तक पहुंचती जाएंगी। तो उसके लिए शुभकामनाएं। और उस विशेष अवसर के लिए श्री रमेश ठाकुर जी हमसे जुड़े, इसके लिए हार्दिक आभार। संभवतः भविष्य में उनको भी हमें सुनने का मौका मिलेगा। मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी श्रीमती रंजू मिश्रा जी का, जिन्होंने भले ही कहते हैं कि जूम ने थोड़ी बाधाएं डाली, लेकिन उनकी मधुर आवाज फिर भी हम तक पहुंची, और इतनी मधुर दोनों गीत उन्होंने सुनाए जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हार्दिक आभार रंजू जी, आपने अपना समय दिया और इतने मधुर स्वर में दोनों गीत गाए। मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगी प्रोफेसर मानवर्धन कंठ जी का। उनके तो नाम में ही कंठ है, तो फिर आगे हम क्या कहें, उतना ही मधुर उनका कंठ है। और उन्होंने जो दही चूड़ा अचार वाला जो गीत गाया, वो मैंने बहुत बार सुना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सब गीत भले हम कई बार शायद उस व्यक्ति से जोड़ नहीं पाते, और जब सामने देखते हैं तो और ज्यादा एक कनेक्शन जिसको हम कहते हैं कि वो हो जाता है। तो हार्दिक आभार आपका मानवर्धन जी, आपने बहुत मधुर कंठ से अपने हम तक अपनी वाणी पहुंचाई। हार्दिक आभार आपका। और मैं हार्दिक आभार देना चाहूंगी जिन्होंने प्रारंभ किया, डॉक्टर सुष्मिता झा जी का,
जिन्होंने भगवती वंदना और सावन के गीत दोनों ही हमें सुनाए अंतराल पर। हार्दिक आभार आपका। आपकी काफी तारीफ पहले भी हमने सुनी है, प्रशंसा सुनी, आज आपको प्रत्यक्ष सुनने का अवसर मिला। हार्दिक आभार इसके लिए हम प्रेषित करते हैं। और मुझे लगता है कि इस समस्त कार्यक्रम में संयोजन और संचालन आराधना झा श्रीवास्तव कर रहा है, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि बहुत ही मधुर वाणी में और जोड़ते हुए कड़ियों को उन्होंने सुंदर संचालन किया है। संयोजन तो सुंदर था ही, तभी कार्यक्रम इतना खूबसूरत बना है। तो हार्दिक आभार आराधना। इसी तरह से भाषा के प्रति जो कार्य है, जो लगाव है, उसे आप बढ़ाती रहें। और इतने मधुर कंठ से उन्होंने मैथिली भाषा में गीत भी गाया, उसके लिए भी पुनः हार्दिक आभार। और सबसे बड़ा आभार मुझे लगता है वातायन शिवी को जाना चाहिए, वातायन से शिवी को जाना चाहिए, जो तकनीकी रूप से सजग प्रहरी की तरह बैठी हुई पूरे कार्यक्रम को संभाले हुए हैं। तो शिवी बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार और आभार भी। छोटी है इसलिए आशीर्वाद भी जरूरी है। और दिव्या जी का तो जितनी भी उनकी तारीफ की जाए, हम सभी नतमस्तक हैं उनके सामने, क्योंकि वो हम सबको लेकर के और इस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाती रहती हैं। कई बार हम लोग को लगता है इतना कैसे वो कर लेती हैं, हम लोग एक दो करने में थक जाते हैं। तो इसी तरह आपकी ऊर्जा बनी रहे और हम सब उस ऊर्जा से इसी तरह संचालित होते रहे। तो हार्दिक आभार दिव्या जी। और मैं पुनः सबको याद दिलाना चाहूंगी कि एक तो सबसे पहली बात, अगले सप्ताह कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उसके अगले सप्ताह हमारा अगला कार्यक्रम होगा, जो 155वीं संगोष्ठी होगी। और उसमें हम स्मृति एवं संवाद श्रृंखला 31 है, जिसमें माफ कीजिएगा, कुर्तलू लैन हैदर जी के बारे में बात होगी, माफ कीजिएगा। और इसमें आप अवश्य जुड़े, क्योंकि यह कार्यक्रम बहुत विशिष्ट होगा और इसमें हमारे साथ कई विशिष्ट लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें यावर अब्बास जी हैं, डॉक्टर रेखा सेठी जी हैं, डॉक्टर शफीक दुबई जी हैं और आस्था देव जिसका संचालन करेंगी। और इसके साथ ही जो अगले हफ्ते नहीं बल्कि उसके बाद वाले सप्ताह में होगा, तो आप इसका ध्यान, क्योंकि अब संगोष्ठी हर एक सप्ताह अंतराल के बाद होती है, यानी 26 अगस्त। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अक्टूबर महीने में वातायन बहुत बड़ा महोत्सव, हिंदी महोत्सव कर रहा है, भारोपी भाषा महोत्सव कर रहा है 13 से लेकर 15 अक्टूबर तक। अभी भी आप उसके लिए पंजीकरण कर सकते हैं अगर आप उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट देने का समय निकल चुका है, लेकिन आप फिर भी संपर्क कर सकते हैं और हम चाहेंगे अधिक से अधिक संख्या में लोग उसमें जुड़े, आए, लंदन देखें और वातायन के साथ जुड़े। तो इसके साथ ही सभी का हार्दिक आभार। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं जिनको देख पा रही हूँ, शैल जी, जय जी, आशीष जी, सोनू जी, राजीव जी, रश्मि जी, विवेक जी, रवि जी, लक्ष्मण जी, सरिता जी, सभी का हार्दिक आभार। आप सभी अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक सप्ताह बाद पुनः इसी मंच पर इसी लिंक के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, हमारे सहयोग के लिए। और हमेशा ये कड़ियाँ हमारी बहुत अच्छी जाती है, बहुत पसंद की जाती है। अगला वाला सोच के रखना ये आप दोनों का काम है। संध्या जी शायद अब YouTube बंद कर सकते हो। हाँ।